नमस्कार साथियों, आदिवेश महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमेना। ठीक है, क्रांतिक घटना क्या होती है। अगर हम लोग इस चीज़ को समझना चाहें तो कह सकते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वैल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोई सिस्टम आपके पास है। ठीक है, इसमें आपने गैस भर दी है। ठीक है, अगर इसमें गैस भरी है और हम चाह रहे हैं इस गैस को अगर हम लिक्विफाई में ठीक है, ये गैस है, अगर हम चाहते हैं कुछ इसी को कुछ ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, आपके ये देखेंगे ये आपकी गैसेस फॉर्म है। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है, आपका ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना, अगर इस जब हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, जो गैसेस फॉर्म होते हैं उनका ज़्यादा आयतन होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में वो आयतन उसका कम हो जाता है। जब इसको हम जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ही बात की जा रही है, जो आपका अगर कोई सिस्टम में अगर गैस है, गैस को हम लिक्विड फॉर्म में करना है तो वो आपके डिपेंड करते हैं, उनमें रिलेशनशिप होना चाहिए क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, जिसे हम TC से डिनोट करते हैं। आपका क्रिटिकल प्रेशर होता है जिसे हम लोग PC से डिनोट करते हैं, और आपका क्रिटिकल वैल्यूम होता है इसे हम VC से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो कहा जाए कि किसी भी सिस्टम में अगर गैस है तो गैस को अगर हम लिक्विफिकेशन करना है, उसको हमें लिक्विफाई करना है, तो उनके बीच क्रिटिकल जो कांस्टेंट होते हैं, जो TC और PC और VC जो होते हैं, इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप कैसा है उन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, वैल्यूम ऑफ गैस कैन बी रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और लोअरिंग द टेम्परेचर और बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे कोई भी सिस्टम, जैसे यही था अभी हम लोगों ने, ठीक है, दिखा। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये कोई सिस्टम था। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, कोई भी सिस्टम है अगर उसको हमें इसको गैस फॉर्म में है। ठीक है, ये गैस फॉर्म में है, अगर इसे हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अगर इसको हमें इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब इसका प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो यहाँ पर 5-6 हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से गैसेज जो मालिक्यूल होते हैं आपस में ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, और जब कंप्रेस होते हैं तो मालिक्यूल आपके काफ़ी पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें इंटर मालिक्यूलर फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, और आपके गैसेज जो होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है ना, ये आपके जब हाई प्रेशर कर देंगे तब उस कंडीशन में। ठीक है ना, अब करते हैं क्या है, मान लीजिए अगर हम लोअर टेम्परेचर कर देंगे, ठीक है ना, अगर जो लोअर टेम्परेचर कर देंगे तो उस कंडीशन में भी जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका भी लिक्विफिकेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही बात की जाती है, वैल्यूम ऑफ गैस कैन बी रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर को जो हम बढ़ा देंगे तो आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, आर लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है ना, हो सकता है हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा के किसी गैसेस मालिक्यूल को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, या फिर लो टेम्परेचर को घटा के कर लें। ठीक है, या फिर हो सकता है कि दोनों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को घटा के हम लोग किसी गैसेस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब देखिए इसका, इफ़ द प्रेशर वैल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गिवन गैस इज PC, VC एंड TC रिस्पेक्टिवली, द गैस एट क्रिटिकल स्टेट। ठीक है ना, अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो प्रेशर वैल्यूम एंड टेम्परेचर है, अगर वो PC और VC और TC के फॉर्म में अगर डिनोट किया गया है तो वो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर वो क्रिटिकल स्टेट में उसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है ना, when the physical property of liquid and gaseous form of both substance become same without any observable distinction, the critical stage is reached। ठीक है, अब यहाँ क्या बात की जा रही है कि मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अब कोई सिस्टम था, अब ये ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए कि यहाँ पे गैस भी है और लिक्विड भी है। ठीक है ना, मान लीजिए भी आपके यहाँ पे ये चीज़ें ये यहाँ पे आपकी हैं, अभी ये यहाँ ये चीज़ें आपकी ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना, ये आपके लिक्विड फॉर्म में है, अब गैसेस फॉर्म में यहाँ पे है। ठीक है ना, ये आपकी गैसेस मालिक्यूल है। ठीक है ना, एक ऐसी भी स्टेट आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ ऐसी स्टेट है, ये सब यहाँ पे हम लोग लिक्विड और गैसेस फॉर्म को डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट करने का क्या मतलब है कि हम लोग लिक्विड और गैस को विभेद नहीं कर सकते, कि विभेद नहीं कर पाएंगे कि आपकी ये लिक्विड है कि गैस है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो आपका गैसेस मालिक्यूल हैं वो क्रिटिकल स्टेट में पहुंच गए। ठीक है ना, वो आपकी क्रांतिक अवस्था में वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ फेज बिटवीन गैस एंड इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स क्रिटिकल स्टेट इज कॉल्ड क्रिटिकल फिनोमेना। ठीक है, अब क्या बताया जाता है कि जो आपके क्रिटिकल जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं
वही देखिए लिक्विड और गैस, ठीक है, जब इन दोनों की अवस्था ऐसी आ जाए ना हम बता सकें कि गैस मालिक्यूल जो आपके गैस की अवस्था में है कि लिक्विड की अवस्था में है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फिनोमेना, ठीक है। वो आपकी जो घटनाएं होती हैं उसी को हम लोग क्रिटिकल फिनोमेना की घटना बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की परिभाषा देख लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यूम की देखेंगे और क्रिटिकल प्रेशर की देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफाइन करना चाहेंगे, अगर इस बोलें अगर इट इज़ द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर गैस एबव विच देयर विल बी नो लिक्विफिकेशन सो द प्रेशर में बी इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि यह एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग चाहे प्रेशर को मेनी टाइम्स इंक्रीज कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, एक ऐसा तापमान है कहा जाए तो, ठीक है, जिसके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर गैस को हम लोग गैस को तरल पदार्थ में तरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तरल में नहीं बदल सकते, ठीक है, बदल नहीं सकते ये चीज़ें। अब बदल नहीं सकते कब, अब ये कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, हम अगर चाहें प्रेशर को हम लोग चाहे जितनी बार इंक्रीज करें, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन आ गई है तो हम लोग ये समझ लेंगे कि जो आपका टेम्परेचर है आपका वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है ना। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर देखेंगे तो ये आपका होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लोगों ने अब इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए जो हम लोगों ने इक्वेशन होता है वो होता है TC बराबर A/27 RB, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर का फिनोमेना, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द लोवेस्ट एसेंशियल प्रेशर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ 1 मोल गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई मान लीजिए कोई गैसेस है, हमने कोई एक टेम्परेचर इसका रख लिया, ठीक है, जो आप मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, इसका हम लोगों ने देखा था TC वैल्यू थी 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस टेम्परेचर में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक मोल गैस है, ये एक मोल गैस को हम लोग, एक मोल गैस है, अगर इसको हमें लिक्विफाई करना, ठीक है ना, गैसेस मालिक्यूल आपके हैं, अगर हमें इसको लिक्विफाई करना है जो हमें मिनिमम प्रेशर चाहिए इस गैस को लिक्विफाई करने के लिए, वही आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बात की जा रही है, इट इज़ द लोवेस्ट एसेंशियल प्रेशर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। एक मोल गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना प्रेशर की आवश्यकता होगी, जितना मिनिमम प्रेशर हमें चाहिए, वही आपका क्रिटिकल प्रेशर होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल जो प्रेशर होता है वो आपका होता है 73 atm, ठीक है ना। अब हम लोग इसको PC बराबर जो होता है इक्वेशन इसकी होती है A/27B² होता है, ठीक ना। ये इक्वेशन हम लोग अभी इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे, ठीक है ना, कैसे आता है कैसे नहीं आता है, ठीक है। हम लोगों ने अभी फिलहाल देखें टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल वैल्यूम क्या होता है। अब क्रिटिकल वैल्यूम को हम डिफाइन करना चाहेंगे, लिख सकते हैं इट इज़ द वैल्यूम, ठीक है, इट इज़ वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि हम लोग मान लीजिए कुछ इस तरीके से बर्तन आपके पास था, इसमें हम लोगों ने CO2 गैस रख लिया, ठीक है ना। ये आपकी CO2 गैस है, हम लोगों ने देखा था इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और क्रिटिकल प्रेशर इसका होता है 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका क्रिटिकल इसका प्रेशर होता है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि हम लोग अगर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे, और ये आपकी जो मान लीजिए ये एक मोल आपकी ये गैस है, ठीक है ना, ये आपकी 1 मोल गैस है। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, 1 मोल गैस को हम लिक्विफाई जब करते हैं तो उसका वैल्यूम कितना होता है, वही आपका क्रिटिकल वैल्यूम है, ठीक है ना।
यहाँ पे लिखा है इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे, ठीक है। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे कोई गैस द्वारा कोई गैस है 1 मोल, उसके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है वही आपका क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर क्रिटिकल वैल्यूम हम लोग देखें, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 95 सेंटीमीटर क्यूब, और जो हम लोग इक्वेशन निकालते हैं क्रिटिकल वैल्यूम के लिए वो होती है Vc बराबर 3b होती है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ हमने देखा क्रिटिकल फिनोमेना क्या होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वैल्यूम की हम लोगों ने डिफिनेशन देखी, और जो क्रिटिकल वैल्यूम बराबर क्या होते हैं उनके भी इक्वेशन को भी देखा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट, ठीक है। जो क्रिटिकल कांस्टेंट कहने का मतलब है, ठीक है, क्रिटिकल कांस्टेंट में अगर देखेंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट में, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएंगी, टेम्परेचर आएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर आएंगे, क्रिटिकल प्रेशर आएंगे और क्रिटिकल वैल्यूम आएंगे, ठीक है ना। तो इनके बीच का रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। आपके जो वान डेर वाल्स इक्वेशन होती है, ठीक, वान डेर वाल्स जो कांस्टेंट होते हैं ए एंड बी, ठीक है, इनके बीच में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो